अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू पेंटेस्ट अकेडमी ऑफ साइबर सिक्योरिटी। मेरा नाम सैयद ताहा रज़ा है और आज के हमारा टॉपिक ये है इंट्रोडक्शन टू काली लिनक्स। और काली लिनक्स का इंट्रोडक्शन मेनली करने का मकसद ये है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से काली लिनक्स चलानी आ जाए। और दूसरी बात ये है कि जब आप लोगों को चलानी आ जाए तो आप अपने टूल्स वगैरह या कस्टमाइज टूल्स वगैरह चला सकें। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ कमांड्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको कोई चीज़ इंस्टॉल करनी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें यहाँ पर पाइथन 2 करनी है, तो हम यहाँ पर apt इंस्टॉल पाइथन 2 लिखेंगे और यहाँ ये इंस्टॉल होने लग जाएगी। मेरे पास ऑलरेडी न्यू अपडेटेड है वर्जन, तो इस वजह से ये डाउनलोड नहीं हो रही। तो इसके बिहाइंड भी एक पुरानी थोड़ी सी हिस्ट्री है। यहाँ पर पहले लिखा जाता था apt get अपडेट। कुछ अपडेट्स के बाद जो है अब यहाँ पर डैश गेट हटा दिया गया है, लेकिन ये कमांड अभी भी काम करती है apt डैश गेट अपडेट वाली। अगर आप इसको ट्राई करें तो ये चलेगी। जैसे कि अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कमांड चल गई है। इसी तरीके से हमारे पास दूसरी कमांड भी है, जस्ट लाइक apt रिमूव है, apt पर्ज है और apt अपडेट है। apt अपडेट जो है वो हमारी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स और दूसरी चीज़ों की स्क्रिप्ट्स वगैरह की, जस्ट लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरी चीज़ें। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं apt अपडेट और आप यहाँ पर देख सकते हैं हिट एंटर। अब यहाँ पर ये मेरी जो है रिपोजिटरीज़ वगैरह जो है वो अपडेट कर देगा और यहाँ पर ये बता रहा है कि भाई अब मुझे 25 पैकेज कैन बी अपग्रेड, 25 पैकेज कैन बी अपग्रेड। और उसने मुझे ये भी कमांड बता दी कि आप क्या करें, apt लिस्ट अपग्रेडेबल टू सी दें। अगर आप ये कमांड चलाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि कौन सी चीज़ें हैं, कौन से पैकेजेस हैं जो कि अपग्रेडेबल हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास ये शो हो रहा है। इसी तरीके से हमारे पास एक कमांड होती है apt अपग्रेड की, जो कि मैं अभी चलाऊँगा नहीं क्योंकि मेरी ये फिर डाउनलोडिंग पे लग जाएगी। अब हमें कुछ सॉफ्टवेयर्स वगैरह सर्च करवाने हैं, फॉर एग्जांपल पाइथन 3, तो ये हमारे लिए सर्च कर लेगा अगर रिपॉजिटरी वगैरह में पड़ी होगी। मैं एक दफ़ा ये कमांड फिर चला के दिखाता हूँ आपको, apt सर्च पाइथन 3, और ये मुझे बता रहा है कि ये रिपॉजिटरी के अंदर पड़ी हुई है। इसी तरीके से हमारे पास एक और कमांड होती है apt शो की, वो भी तकरीबन यही काम करती है। तो हम इसमें देख सकते हैं, अगर मैं apt शो करूं और जस्ट लाइक पाइथन 2 करता हूं तो ये बताएगा ये हमारे पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल है और ये चीज़ अवेलेबल है। अच्छा, एक हमारे पास होता है एक apt ऑटो रिमूव और रिमूव, और इसके आगे आप कुछ भी लिख दें, पाइथन 2 या जो आपने सॉफ्टवेयर या जो आपने चीज़ अनइंस्टॉल या डिलीट करनी हो, ये आपका जो है वो रिमूव कर देगा आपकी मशीन से वो पैकेज। इसके बाद हमारे पास कुछ कमांड्स आती हैं। अगर हमने अपने यूज़र का पासवर्ड चेंज करना हो, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पर रूट काली है, अगर मुझे इसका पासवर्ड चेंज करना हो तो उसकी कमांड है PASSWD पासवर्ड और हिट एंटर। उसके बाद ये पूछेगा कि भाई न्यू पासवर्ड क्या रखना चाह रहे हो, तो मैं इसमें न्यू पासवर्ड डाल दूँगा और ये मेरा पासवर्ड चेंज कर देगा अगर मैच हो जाएगा। और इसी तरीके से हमारे पास
आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर हम यहाँ पर क्लिक करें तो हमारे पास बहुत सारे टूल्स वगैरह नज़र आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पर हर एक चीज़ का अलग टूल बना हुआ है। जैसे इंफॉर्मेशन गैदरिंग, ये हम इंशाल्लाह आगे जाके सारे टूल्स कवर भी करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं हर एक हिस्से का अलग अलग टूल बना हुआ है। फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन गैदरिंग, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, वेब एप्लीकेशन एनालिसिस, डेटाबेस असेसमेंट, पासवर्ड क्रैकिंग, वायरलेस, रिवर्स इंजीनियरिंग, एक्सप्लॉइट टूल, स्निफिंग, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन, फॉरेंसिक्स के अलग टूल्स होते हैं इसके अंदर, इसी तरह के रिपोर्टिंग वगैरह उसके अलग टूल होते हैं। सोशल इंजीनियरिंग का एक टूल है, टूल किट पूरी है। इसी तरीके से काली ऑफसेक लिंक, काली ऑफसेक लिंक जो है वो आपके जो है काली लिनक्स का लिंक है। अगर हम इसको खोल के देखें तो इसके अंदर बहुत सारे लिंक मिलते हैं, लाइक एक्सप्लॉइट डेटाबेस। एक्सप्लॉइट डेटाबेस जो है वो एक्सप्लॉइट के लिए बना हुआ है। काली बग रिपोर्ट करता है कि आपकी काली लिनक्स के अंदर कोई है, और इसी तरह के फॉर्म्स, लिनक्स वगैरह वगैरह। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर हम अपनी करंट डायरेक्टरी चेक करना चाहें, वर्किंग करंट डायरेक्टरी, तो हम यहाँ पर लिखते हैं pwd। pwd हमें बताता है कि हमारी अभी जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी जहाँ पर हम काम कर रहे हैं वो ये है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको cd डेस्कटॉप पर लेके जाता हूँ और फिर pwd करता हूँ तो ये मुझे चेंज नज़र आएगी। इसी तरीके से मैं यहाँ पर cd डॉट करता हूँ तो ये एक डायरेक्टरी पीछे चला जाएगा। यहाँ पर ls करके मैं चेक करता हूँ, जस्ट लाइक pwd करके चेक करता हूँ तो ये मुझे बताएगा कि रूट से, उस डेस्कटॉप से रूट पर आ गया हूँ। अभी करंट वर्किंग डायरेक्टरी मेरी ये हो गई है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बहुत अंदर चला गया हूँ करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर, फॉर एग्जांपल cd डाउनलोड ls करके चेक करते हैं यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है, और मैंने बिल्कुल पीछे हटना है तो मैं यहाँ पर cd और ये टिल्डा का साइन नॉट, ये मैं यहाँ पर करूँगा तो ये भी वही काम करेगा सेम, ये बिल्कुल पीछे ले जाएगा। हमारे पास एक पेज होता है, एक कमांड और होती है मैन की, जिसका मतलब होता है मैनुअल। मैनुअल का फ़ायदा क्या है? मैनुअल का फ़ायदा ये है कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर का मैनुअल पढ़ सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर मैनुअल खोल लूँ nmap का, नेटवर्क मैपर टूल है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताएगा। nmap रेफरेंस गाइड, nmap जो है नेटवर्क एक्सप्लोरेशन टूल एंड सिक्योरिटी पोर्ट स्कैनर होता है। इसी तरीके से इसमें यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ अच्छा सा, और इसमें सारी डिटेल दी हुई है। फिर आगे जाके ये स्विचेस वगैरह बताता है, और चलाने का तरीका इसने बताया यहाँ पर, एंड सो ऑन। यहाँ तक तो हमारा हो गया nmap। तो हमने मैनुअल देखा nmap का। इसके बाद हम देख सकते हैं कि अगर हमने चेक करना हो कि हम जिस डायरेक्टरी में उसमें क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं, तो हम ls की कमांड यूज़ करते हैं। ls यूज़ करके हम देख सकते हैं कि ये बता रहा है कि हमारे रूट के अंदर जो है डेस्कटॉप, डाउनलोड, पिक्चर्स, टेम्पलेट वगैरह वगैरह ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। इसी तरीके से अगर हम चाहें कि वो चीज़ें शो कराए जो हैं, और उसके अलावा जो चीज़ें हिडन हुई है वो भी शो कराए, और उनके राइट्स वगैरह भी शो कराए, तो हम यहाँ पर ls-la का स्विच यूज़ करते हुए यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास ये सारे डॉट हिडन डायरेक्टरीज भी आ गई हैं। कुछ डॉट बैश हिस्ट्री जो पहले हमारे पास शो नहीं हो रही थी, जिनके आगे डॉट लगा हुआ होता है, यूनिक्स उसको जो है हिडन कंसर्ट करता है। तो देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर डॉट कन्फिग की कमांड, डॉट कन्फिग का फोल्डर हिडन था यहाँ पर। यहाँ ऊपर ls जब हमने सिंपली चलाया था तो शो नहीं हुई।
लेकिन ls-la चलाया तो हमारे पास .config का फोल्डर भी आ गया। इसी तरीके से हमारे पास इस साइड पे देखें तो हमारे पास रीड राइट एग्जीक्यूशन वगैरह वगैरह के राइट्स भी बस शो करा रहा है। इसके बाद हमारे पास अगर हम फॉर एग्जांपल चाहे तो डायरेक्टरी बनाना चाहें तो क्या करें। जस्ट सिंपल कमांड है mkdir एंड डायरेक्टरी का नाम दे दें यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एंड हिट इंटर। और अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास एक डायरेक्टरी एग्जाम्पल के नाम से बन गई है। इसी तरीके से अगर हम cd करके एग्जाम्पल कर अंदर जाएं तो हम अभी एग्जाम्पल में, और अगर हम cd यूज़ करके रूट में जाना चाहें तो cd और ये शिफ्ट टिल्डा यूज़ करें और हम बिल्कुल रूट में आ गए। pwd चेक करें अभी हम वापस चले जाते हैं /example और हम थोड़ा सा एक डायरेक्टरी पीछे जाते हैं यहाँ से। अब हमने जो डायरेक्टरी बनाई है वो रिमूव भी करानी है। rmdir इसी कमांड है और फिर उसके बाद हम बताते हैं कि एग्जाम्पल जो है डायरेक्टरी वो डिलीट कर दो। डायरेक्टरी तो बन गई है। अब हमें कोई फाइल बनानी है। फाइल फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट फाइल बनानी हो, उसको बनाने के तरीके बहुत सारे हैं। कुछ तरीके हम यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक कमांड लिख लेते हैं टच की और फिर उसके बाद हमने फाइल का नाम बताना है, नाम एग्जाम्पल, और यहाँ पर हम .txt लगा देते हैं। अब हम यहाँ देखें तो हमारे पास एक फ़ाइल बनी हुई होगी example.txt। और अगर हमने एक और तरीक़ेकार है कि फ़ाइल बनाने का। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमें इस फाइल को कॉपी करवाना है। cp की कमांड होती है हमारे पास example.txt और हमने फिर डायरेक्टरी बतानी है कहाँ पर जाके ये सेव हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रूट पे करवाता हूँ और cd जाके चेक कर लेता हूँ कि ये फ़ाइल कॉपी हुई है या नहीं। ls करके मैं देखता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास example.txt के नाम से फ़ाइल बनी हुई आ गई है। rm करके आप इसको डिलीट कर सकते हैं अगर चाहें तो। इसके बाद मैं mv की कमांड यूज़ करता हूँ। mv कमांड हमारी करवाती है मूव, cp कमांड हमारी करवाती है कॉपी। mv कमांड बिल्कुल सेम वैसे यूज़ करी जाएगी जैसे हमने कॉपी की यूज़ करी example.txt और यहाँ पर हमने लोकेशन बतानी है cd रूट डेस्कटॉप इस दफ़ा मैं अपने दूसरे किसी फोल्डर में सेंड करवा देता हूँ इसको। फॉर एग्जाम्पल डेस्कटॉप के बाद मेरे पास एक फ़ोल्डर बना हुआ है गिटहब के नाम से और यहाँ पर अब मैं यहाँ पर चेक कर सकता हूँ कि मेरे पास example.txt नहीं होगा। अगर मैं cd गिटहब खोलूँ तो यहाँ पर मेरे पास example.txt होना चाहिए और यहाँ पर हम देख सकते हैं example.txt हमारे पास यहाँ पर पड़ी हुई है। इसके अलावा अगर हमें किसी पर्टिकुलर फोल्डर की इंफॉर्मेशन चाहिए, अब हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी रूट ही है। pwd भी करके देख सकते हैं, हाँ भाई रूट है, ठीक है जी। अब मुझे चाहिए कि मैंने जो है रूट के अंदर जो है डेस्कटॉप के अंदर एक मेरे पास फोल्डर बना हुआ है, ठीक है जी। वहाँ उसके अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है, रूट डेस्कटॉप लिखता हूँ और मैं गिटहब लिखता हूँ
और मैंने यहाँ पर आगे लगाया स्विच ls का, और मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ और ये मुझे बताता है कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। फॉर एग्जांपल इसी तरीके से मेरे पास एक फ़ोल्डर और बना हुआ है, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ ls-li/root डेस्कटॉप एंड हैंडशेक के नाम से फ़ोल्डर है, और यहाँ पर हिट एंटर तो मुझे बता देता है, हालांकि मैं खड़ा हुआ हूँ कहाँ, रूट डायरेक्टरी में, और इसने मुझे इन्फॉर्मेशन कहाँ की दी, जहाँ की मैंने इसको लोकेशन बताई। इसी तरीके से लिनक्स के अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि आप इसके अंदर बहुत इजीली बहुत सारी चीज़ें फाइंड लुक कर सकते हो। इसी तरीके से हमारे पास कुछ कमांड्स होती हैं जो कि फाइंड करनी होती हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में। जस्ट लाइक हमारे पास, हम भूल चुके हैं कि एक हमारे पास फाइल थी जिसका नाम रॉक्यू जो है वो वर्ड लिस्ट होती है, पासवर्ड की लिस्ट, ये काल लिनक्स के अंदर बिल्ट इन होती है। तो हम ये चाहते हैं कि रॉक्यू के नाम से एक हमारे पास वर्ड लिस्ट थी, और उसको हमने फाइंड करना है, उसकी हमें डायरेक्टरी चाहिए। तो हम यहाँ पर सिंपली लिखते हैं लोकेट, और रॉक्यू के नाम से थी तो रॉक ROCK रॉक YOU रॉक्यू करते हैं और हिट एंटर। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास ये आ गई है रॉक्यू की लोकेशन। अच्छा, यहाँ पर मल्टीपल लोकेशन आएंगे। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देखें तो यूज़र शेयर हैशकैट मास रॉक्यू, हमारे काम की तो ये है, अब यहाँ पर हमारे पास पड़ी हुई है। और अगर हम लिखें rocku.txt, सिर्फ txt की एक्सटेंशन की चाहिए हमें, तो ये सिर्फ एक txt की एक्सटेंशन की मुझे ला देगा। अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई मैसेज या प्रिंट करवाना हो अपने टर्मिनल पे, तो हम इको की कमांड यूज़ करते हैं, इको हेलो, और आप यहाँ देख सकते हैं हेलो लिखा हुआ आ गया। इसी तरीके से अगर मुझे ये कमांड किसी टेक्स्ट फाइल में सेव करवानी हो, तो मैं यहाँ पर यही करता हूँ कि इको करता हूँ, हेलो कर देता हूँ, और इसको डायरेक्ट करवा देता हूँ hello.txt के अंदर। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे लिए उसने एक फ़ाइल बना दी जिसका नाम hello.txt है। cat की कमांड यूज़ करता हूँ, और hello.txt अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो यहाँ पर देखें हेलो लिखा हुआ था। इसी तरीके से अब अगर हम देखें तो इसकी जो है इसके राइट्स वगैरह वो कम होंगे अभी hello.txt के, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं रीड और राइट। अगर मुझे किसी फाइल को एग्जीक्यूशन मोड के अंदर लेके जाना है तो इसके भी 2-3 तरीक़ेकार होते हैं, जिसमें से हम एक ही तरीका अभी देखेंगे। ch मोड हम लिखते हैं +x स्टैंड फॉर एग्जीक्यूशन, और फिर जिस फाइल को हमने एग्जीक्यूशन फाइल बनानी हो, एग्जीक्यूशन प्रिविलेज देनी हो, उस फाइल का नाम लिख देते हैं और हिट एंटर कर देते हैं। और अब हम देख सकते हैं ls-la की कमांड यूज़ करके hello.txt पे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले हमारे पास एग्जीक्यूटेबल की प्रिविलेज नहीं थी, और अब हमारे पास एग्जीक्यूटेबल की प्रिविलेज है। इसी तरीके से अगर हमें अपनी मशीन का एडाप्टर IP एड्रेस वगैरह देखना हो तो if config की कमांड होती है if config। फिर उसके बाद हमें पता होना चाहिए 2 एडाप्टर होता है, ETH0 और एक LO। ठीक है जी, ETH0 और LO। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास IP एड्रेस ये शो करा रहा है और मैक एड्रेस ये शो करवा रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर
मैक एड्रेस शो करा रहा है ये IPv6 है। इफ़ कॉन्फ़िग हमें बताता है कि हमारे पास कौन कौन से नेटवर्क अडाप्टर्स यूज़ हो रहे हैं और हमारा करंट IP एड्रेस क्या चल रहा है, एंड इसके अलावा और बहुत से इंफॉर्मेशन जस्ट लाइक मैक एड्रेस, IPv6, IP एड्रेस, सबनेट मास्क और वगैरह वगैरह। इसके बाद हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं सर्विसेज। जैसा कि हमने बात करी थी कि काली लिनक्स हमने चूज़ क्यों करी थी, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि हमारे पास प्री इंस्टॉल्ड बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स और सर्विसेज वगैरह मिल जाती हैं। इसी तरीके से हमारे पास काली लिनक्स की बहुत सारी सर्विसेज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिलती हैं। जस्ट लाइक आप लोगों को पता ही हो शायद अपाचे सर्वर के बारे में। ये एक सर्वर होता है जिससे हम डेवलपमेंट के टाइम पे रन टाइम एक सर्वर चला देते हैं और उसके ऊपर अपनी एप्लीकेशन टेस्ट कर रहे होते हैं लोकली। तो इसी तरीके से हमें जो है अपनी पेनिट्रेशन टेस्टिंग के काम करने के लिए सर्वर की यूज़ होती है। तो इसीलिए हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड सर्विसेज मौजूद हैं काली लिनक्स के अंदर। तो हमारे पास 2-3 तरीक़ेकार होते हैं सर्विस ऑन करने के, लेकिन हम कुछ यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं सर्विस, और फिर जो सर्विस हमने स्टार्ट करनी हो वो अपाचे, फॉर एग्जांपल अपाचे 2, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्टार्ट, START। अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक का ख़ास ख्याल रखिएगा। यहाँ पर इंटर करते हैं तो हमारी अब सर्विस स्टार्ट हो गई है। अगर हम देखें सर्विस और अपाचे 2 स्टेटस, इस स्टेटस में ये STATUS स्टेटस में हमें ये शो कराता है यहाँ पर कि हमारी जो अपाचे 2 की सर्विस है वो एक्टिव मोड में है। इसी तरीके से हमारे पास एक और तरीक़ेकार है जो कि नेट स्टेट कहलाता है, नेट स्टेट, और उसकी जो स्विच है ANTP। उसके बाद हम ग्रैप का ग्रैप लिखते हैं और अपाचे 2 लिखते हैं। अगर सर्विस स्टार्ट होगी तो यहाँ पर आ जाएगी। अब फॉर एग्जांपल ये हमें बता रहा है कि भाई पोर्ट 80 सर्विस है अपाचे 2 और लिसन पे आई हुई है। अब हमें सर्विस बंद करनी है फॉर एग्जांपल, तो हम यहाँ पर सिंपली STOP स्टॉप लिख देते हैं, सर्विस अपाचे 2 स्टॉप, और हमारी सर्विस बंद हो गई है। अगर हम चेक करना चाहें तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं नेट स्टेट, और यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा। इसी तरीके से बहुत सारी सर्विस हैं, जस्ट लाइक SSH की सर्विस होती है और मेटास्प्लॉइट हम यूज़ करेंगे, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क। तो उसके लिए हमारे पास एक डेटाबेस होता है PostgreSQL, उसकी सर्विस होती है। इस तरीके से बहुत सारी। तो आज का कंक्लूजन कुछ इस तरीके से है कि हमने देखा कि बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ काली लिनक्स, बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट करा कि हम कहाँ से स्टार्ट हुए थे, बिल्कुल बेसिक से हमने क्या क्या चीज़ें कवर करी। अगर देखी जाए तो उसमें ये चीज़ें थी कि हमने पहले कमांड चेक करी, अपडेट क्या होती है, इंस्टॉल क्या होती है, रिमूव क्या होती है, इसी तरीके से सर्च और शो। फिर हमने पासवर्ड चेंज करने का तरीक़ाकार देखा। फिर इसके बाद हमने एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन देखा कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं काली लिनक्स के अंदर। काली लिनक्स के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। फिर इसी तरीके से हमने यहाँ पर PWD कमांड चेक करी कि करंट यूज़र डायरेक्टरी कैसे होती है। फिर इसी तरीके से इको चेक करा और इफ़ कॉन्फ़िग वगैरह की कमांड चेक करी, क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर हमने इसमें कुछ सर्विसेज डिस्कस करी और एंड सो ऑन। उम्मीद है आप सब लोगों को मेरा लेक्चर देखने में मज़ा आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।